18 जुलाई 2023 को सहकारिता गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा CRCS का पोर्टल जैसे ही लॉन्च किया गया, वैसे सहारा के जितने भी निवेशक थे उनकी खुशियां दुगनी हो गई। दुगनी इसलिए हो गई कि अब वो ये सोच बैठे कि अब हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा, अब किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे CRCS का पोर्टल लॉन्च हुआ, वैसे निवेशकों ने तुरंत जो था उस पर आवेदन करना स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहली बात तो ये समझना है कि आखिर निवेशक थे कितने। निवेशक जो हैं सहारा के वो 10 करोड़ से ऊपर हैं, और CRCS का जो पोर्टल लॉन्च हुआ उस पर कुल 10 करोड़ से ऊपर निवेशकों में से 18 से 19 लाख निवेशकों ने ही आवेदन किया अपने पैसे को लेने के लिए। उसमें सरकार ने क्या किया है कि 18 से 19 लाख जो निवेशकों ने 18 से 19 लाख जो आवेदन किए गए थे, उसमें से कुल 112 निवेशकों को ही सरकार ने 10-10 हजार रुपए दे दिया, उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया। कितनी कमाल की बात है। 10 करोड़ से ऊपर निवेशक, उसमें से 18 से 19 लाख निवेशकों ने ही CRCS के पोर्टल पर आवेदन किया, और उस 18 से 19 लाख निवेशकों में से सिर्फ 112 निवेशकों को पैसा दिया गया, वो भी 10-10 हजार। बहुत खुशी की बात, बहुत कमाल की बात है। ये शायद सभी निवेशक इसमें खुश हो चुके होंगे, और इसी में शायद सभी निवेशकों का पैसा वापस हो गया होगा। ऐसा शायद सरकार सोचती होगी, ऐसा शायद सरकार के मन में होगा कि निवेशक बहुत खुश हो चुके हैं। तो निवेशक खुश नहीं हुए हैं। अब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि अब जो निवेशक CRCS के पोर्टल पे आवेदन करने जा रहे हैं, तो उनको शुरू से लेकर अंत तक तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। OTP नहीं आ रहा, OTP आ रहा है तो वो सबमिट नहीं हो रहा है। ये तमाम जो है कि समस्या हो रही है। आखिर है क्या, रीजन क्या है? सरकार निवेशकों को बेवकूफ़ बना रही है या निवेशक खुद अपने आप बेवकूफ़ बन रहा है? इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो सब कुछ जानेंगे और समझेंगे कि आखिर सरकार आपके पक्ष में है या नहीं है, या सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, जब 10 करोड़ से ऊपर जब निवेशक थे, सरकार को उसी हिसाब से पोर्टल बनाना चाहिए था कि कम से कम 10 करोड़ या निवेशकों में से अगर 5 करोड़ निवेशक ने भी आवेदन किया तो सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए, जो मतलब पोर्टल वो हैक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 17-18 लाख लोगों ने आवेदन किया, उसके बाद में सर्वर डाउन हो गया, सर्वर ने काम करना बंद कर दिया, OTP आना बंद हो गया। ये सब चीज़ों तो ये मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली जो है कि बातें हैं। बातें क्या इसलिए हैं कि जब सरकार के पास सिर्फ टोटल आंकड़ा था, सरकार को पता था कि 10 करोड़ से ऊपर निवेशक हैं, तो ये सभी निवेशक जो है कि आवेदन करेंगे। हो सकता है कुछ निवेशक आवेदन ना करें, उनका एक रीजन होगा। भाई ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में ना हो, उनका क्लेम करने वाला कोई हो ही ना, अगर क्लेम करने वाला है तो उसको सही से जानकारी ना हो, ये तमाम बातें हो सकता है। तो अगर सरकार को ये सब चीज़ें पता चले तो सरकार को इसी हिसाब से पोर्टल बनाना चाहिए था कि ये पोर्टल पे जैसे लोग आवेदन करें तो इस पे किस तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। एक तो 2012 से लेकर 2023 तक निवेशक खुद ही परेशान रहे, खुद परेशान होकर बैठे हुए हैं, खुद चिंता में डूबे हुए हैं। कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, जो बच्चे खुचे हैं उनका भी पोर्टल पे जो है कि आवेदन ही नहीं हो पा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो सरकार जहाँ इस हिसाब से देखा जाए, दूर दूर तक अगर देखा जाए तो सरकार लाजमी है कि निवेशकों को बेवकूफ़ बनाए। अब बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है, आखिर बात क्या है? सरकार को पता है कि 10 करोड़ से ऊपर के निवेशक हैं, ये तो बात सरकार को अच्छे से पता है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव, मतलब आप समझते होंगे प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसी चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर के जगह जगह भाषण दिया जाएगा। जितने भी निवेशक होंगे इसी आशा में, इसी उम्मीद में क्या करेंगे, वोटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई निवेशक बाहर भी होगा वो भी छुट्टी लेके आ जाएगा वोट डालने के लिए। वोट डालना अच्छी बात है, मतदान आपका अधिकार है, आप बिल्कुल छुट्टी लेके आइए, जैसे भी आइए, आपका वोट डालना बिल्कुल अधिकार है। लेकिन इस तरीके से चुनावी मुद्दे को बना करके और 10 साल 12 साल जो निवेशक परेशान रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों में रहे हैं, इसी उम्मीद में रहे हैं कि हमारा पैसा आज कल मिलेगा, तो आज भी उनका यही उम्मीद है कि अब CRCS का पोर्टल लॉन्च हो गया, अब हमारा पैसा हमको मिलेगा। भैया CRCS का पोर्टल लॉन्च हुआ है तो वो काम कहाँ कर रहा है? अगर वो काम कर रहा है सही से तो लोगों को फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो इस समय आवेदन किया जा रहा है वो आवेदन हो ही नहीं पा रहा है। तो देखिए तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार जो है कि बेवकूफ़ बना रही है। और 10-10 हज़ार रुपये देने का क्या मतलब? सरकार चाहे तो एक ही बार में जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे को वापस किया जा सकता है, अगर सरकार चाह ले तो। चलिए, एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में हो जाए, 2 में 3 बार में हो जाए, 4 बार में हो जाए। लेकिन ये क्या है कि 10 करोड़ से ऊपर निवेशकों में से 18-19 लाख निवेशक ने आवेदन किया, उसमें से 112 निवेशकों को ही पैसा दिया गया। ये तो सरासर जो है कि तो बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप देखें तो सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है। बस मैं सहारा के निवेशकों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी सहारा के निवेशक वो धैर्य से काम लें।
ज़्यादा चिंता में, ज़्यादा उल्टे सीधे कदम उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार ने कहा है तो आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, और नहीं मिलेगा अगर आपने इंतज़ार किया है तो अभी भी आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि अदर भी और भी जो सहारा के निवेशक हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे, वो इस चीज़ को जाने और समझे कि आखिर CSCS के पोर्टल पे जो है कि आवेदन क्यों नहीं हो पा रहा है, किस कारण से नहीं हो पा रहा है। अपने समय को जो बर्बाद कर रहे हैं, जो गंवा रहे हैं, पूरे 3 दिन भर जा करके ऑनलाइन वालों के यहाँ बैठ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय